नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल शारदा टीवी पे, योर सोर्स फॉर डेली न्यूज़ एंड वेलकम टू आवर शो इन डेप्थ एनालिसिस। मैं हूं मंशुल गुप्ता and this is Muskan Goel, and today we are going to talk about a very enhancing topic currently enhancing the international politics, that is India-Canada dispute. जैसा कि आप सभी लोग समझ सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है इंडिया और कनाडा का विवाद। तो मैं पूछना चाहूँगा मुस्कान जी से, इसका क्या विवाद रहा होगा? So the topic of India-Canada ties, they are not very together right now. This is getting worsened day by day. Both the countries have imposed trade restrictions on each other, which has affected various sectors like agriculture, technology and energy. There is a question in everyone's mind that what will gonna impact on the economy of the countries, of both the countries, and also what will be the impact on the global economy. As we all know that Canada and India has a very long term of relationship, but now this is getting worsened because of some Indian and Canadian disputes. जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, भारत कनाडा का विवाद मुख्य रूप से व्यापार और राजनयिक संबंधों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये तब शुरू हुआ जब कनाडा ने भारत में मानवाधिकारों के मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। अब हमारे साथ मौजूद अपने साथियों से पूछना चाहूँगा कि उनको इस विवाद के लेकर क्या विचार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, इसमें हमें थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से और अच्छे से समझना होगा इसका बैकग्राउंड क्या रहा, अभी क्या अपडेट्स हैं। ये जो शुरू हुआ मेन विवाद, वो शुरू हुआ निज्जर की हत्या से। कनाडा के प्रधानमंत्री का ये आरोप था कि जो हमारी भारतीय एजेंसियां हैं उनने निज्जर को मरवाया। लेकिन निज्जर तो आपकी बात सही है, लेकिन उससे पहले बता सकते हो कि इसका विवाद कुछ और भी रहा होगा या फिर यही था? देखिए, इसके पहले भी खूब विवाद, खालिस्तानियों को लेके बहुत विवाद रहा है और हमें पता ये विवाद जानबूझ के बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर अब हम इसको पहले लेके चलते हैं, जब उनके पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे, तो जब इलेक्शंस हुए थे तो ट्रूडो के पार्टी को मात्र 157 सीटें मिली थी और वहाँ पे सत्ता में आने के लिए 170 से ऊपर की मेजोरिटी सीटें चाहिए होती है मेजोरिटी के लिए। तो उन्हें लास्ट में हाथ मिलाना पड़ा एनडीपी से, जो कि वहाँ पर जगमीत सिंह लीड करते हैं उसे, जो कि सबको पता है एक प्रो खालिस्तानी लीडर है। तो क्योंकि अब दूसरे इलेक्शंस भी पास आ रहे हैं और सरकार ने कुछ खास किया नहीं और निज्जर को भी मरवा दिया गया, तो ये उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन इस पे हमने कनाडा से उम्मीद की थी कि वो कुछ अच्छा लेके आएंगे, कुछ इसमें अपनी तरफ से कुछ रखेंगे, फैक्ट्स रखेंगे, तथ्य रखेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं रखा। अब आइए इसके इकोनॉमिक चीज़ों पे देखें कि इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। इकोनॉमी को देखें, इकोनॉमी भी बहुत अच्छा विवाद है। इकोनॉमी को लेकर हम सब ये जानना चाहते हैं कि इसका कारण इकोनॉमी है या नहीं। चलिए, क्या बताना चाहेंगी कि इकोनॉमी का विवाद रहेगा? कोई हमारे बीच में? Manshul, I would like to highlight a point that before going to the economy, I would like to enhance that what will be the historical background, what was the historical background. बिल्कुल सही बात। क्या जड़ें रही हैं इस चीज की? Can anyone explain what was the historical background of this whole dispute? थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मैं पहले ये स्टार्ट करना चाहूँगी कि ये विवाद आज से स्टार्ट नहीं होता है। ये विवाद स्टार्ट होता है 1982 के टाइम में, जब जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो थे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त इंडिया ने ये गुजारिश किए थे कनाडा से कि तलविंदर परमार, जो कि इंडिया के एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट रह चुके हैं, उन्हें एक्सट्रेडिशन दिया जाए कनाडा की तरफ से। लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त ये बता के इस गुजारिश को मना कर दिए थे कि कॉमनवेल्थ जो एक्सट्रेडिशन प्रोटोकॉल कॉमनवेल्थ का है वो इंडिया पे लागू नहीं होता, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड को लीड ऑफ मॉनर्क नहीं मानते हैं, सिर्फ कॉमनवेल्थ हेड मानते हैं। और इस ये बोल के वो तलविंदर परमार को सेव कर लिया। एंड इन द ईयर 1985 तलविंदर परमार एयर इंडिया का एरोप्लेन तनिष्का को ब्लास्ट करवा दिया और उस ब्लास्ट में पैसेंजर्स के साथ सारे क्रिविन को सबके सब मरे गए। तो तलविंदर परमार के इस एक्ट से स्टार्ट होता है इंडिया और कनाडा के रिश्ते पे विवाद। बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। क्या नाम है आपका? रितिका रुद्र। बहुत ही सही जवाब रितिका, बहुत ही सही जवाब। Thank you so much, रितिका। अब मैं जानना चाहूँगा इस मुद्दे के बारे में, असल विवाद क्या हो सकता है और आने वाले इसके कारण क्या रह सकते हैं। जैसे कि हमारे दोस्त ने बताया कि इकोनॉमी इसका एक मुख्य कारण है, तो हम और जानना चाहेंगे इकोनॉमी के बारे में।
इकोनॉमी पे मेन चीज़ पहली मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कनाडा ज़्यादा भारत से रिलेशन क्यों है। क्योंकि भारतीय जो है वो ज़्यादातर कनाडा में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे बसने के लिए। तो वहाँ की इकोनॉमी में डायरेक्ट 8 बिलियन का कैश फ्लो पंप करता है भारत के लोग। वहाँ पे डायरेक्ट उनकी इकोनॉमी में 8 बिलियन ऐड करते हैं हमारे छात्र जो वहाँ जाते हैं। और जैसा कि हमने देखा है भारत ने वीज़ा पे रोक लगा दिया, तो लोग बोल रहे थे क्या कनाडा भी ऐसा करेगा। कनाडा ने अभी तक नहीं किया। क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। अगर उसने ऐसा किया तो भारत से पहले उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। उनके पास ना पहले कुछ था ना आज के समय कुछ है। जैसा कि आपने कहा था कि ये विवाद बनाया गया है, ये राजनीतिकरण करा गया है, इसका क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, इस विवाद की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देखते हैं जिनकी वो पार्टी के साथ अलायंस है एनडीपी, वो जगमीत सिंह पन्नू जो कि प्रो खालिस्तानी। आप ये कहना चाहेंगे खालिस्तानी इस चीज़ का विवाद है? जी, ये खालिस्तान का विवाद है, क्योंकि अगर उनको अपनी बेसिकली वो अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। वो अपनी सत्ता की लालच के लिए, अपनी कुर्सी के लालच के लिए वहाँ की जनता के साथ गलत कर रहे हैं। और ऐसा उनको आगे चल के इसका बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इस तरीके के इल्ज़ाम पाकिस्तान के अलावा मात्र एक ऐसा देश है कनाडा जिसने भारत के ऊपर इतने बेहुदा आरोप लगाए हैं बिना किसी साक्ष्य और तथ्य के। तो ये बहुत गलत है। बट आपका नाम ऋषभ त्रिपाठी, राइट? Rishabh, I want to ask you, like you are just directly pointing that Khalistan is the reason of this dispute, but as Ritika said, that Khalistan is not just the reason of the dispute. It was way longer, way back then. So, what do you want to talk about that? अगर हम लोग पिछले मुद्दों पर भी देखें तो जैसे कि उन्होंने बताया कि कनिष्का को वो तरविंदर जी ने उड़वा दिया था, तो उसमें देखा हम लोगों ने कि वो भी क्या चाह रहे थे। वो भी तो खालिस्तानी सपोर्टर थे। जिस तरीके से कनाडा हमेशा, अभी हम लोगों ने देखा 2022 में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के लिए एक परेड निकाली जाती है जिसमें उनका असैसिनेशन को ग्लोरीफाई किया जाता है। तो ये क्या खालिस्तान को सपोर्ट करना नहीं हो रहा है? आप किस बेसिस पे बोल पा रही हैं कि खालिस्तान के लिए नहीं है वो? देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये खालिस्तान के लिए नहीं है, बट द पॉइंट हियर इज कि इट इज नॉट जस्ट खालिस्तान। सो एनी ऑफ यू विल हाईलाइट द पॉइंट दैट कोई हमारे बीच में कोई और हाईलाइट देना चाहेगा अदर देन खालिस्तान हियर? आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट जो कि गवर्नमेंट जो कनाडा की है, वो जब ये जानती है कि प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स कितने हैं कनाडा में, उसके बावजूद वो कोई एक्शन क्यों नहीं, उन्होंने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि जहाँ तक हरदीप सिंह निज्जर की बात है, वी ऑल नो 2007 से ही हैज़ हैड अ लुकआउट नोटिस ऑन हिम। उसके बाद उसके 2007 में लुधियाना बॉम्बिंग्स हुई थी, 2010 में जब पटियाला में बॉम्बिंग्स हुई थी, उसके बाद से ही हैज़ हैड अ लुकआउट नोटिस ऑन हिम। 2014 में उसके खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस भी आया था, जिसके तहत एक कंट्री को क्या करना चाहिए, उसको अगर कोई ऐसा नोटिस निकला है तो उसको उसे पकड़ के उस कंट्री में वापस ले जाना चाहिए ताकि उस पर इन्वेस्टिगेशन आगे की हो सके। कनाडा ने उल्टा क्या किया, कनाडा ने वो नोटिस इग्नोर करने के बाद उन्होंने वो नोटिस इग्नोर कर दिया। उल्टा उसी साल 2014 में ही हरदीप सिंह निज्जर को कैनेडियन सिटीजनशिप उसकी अप्रूव कर दी। तो ये किस टाइप का एक्शन उन्होंने लिया है, जहाँ पे वो क्लेम भी कर रहे हैं कि तेरा प्रो खालिस्तानी, जहाँ पे वो क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया बैक कर रहा है, इंडिया ने उसकी किलिंग करवाई है, जबकि वो खुद ये जानते हुए कि वहाँ पे प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कैन आई नो योर नेम प्लीज? माधवी। बहुत ही सही जवाब माधवी का। सो माधवी, यू अगेन टॉक्ड अबाउट खालिस्तान, बट मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि खालिस्तान के अलावा और क्या ऐसी चीजें हैं जो इसे इफेक्ट कर रही हैं या जो इंडिया और कनाडा। बहुत ही सही जवाब मुस्कान जी, बहुत ही सही जवाब। मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे देश में रहते हुए हमारे बीच कुछ देशद्रोही हैं, जैसे कि एक सिंगर शुभ का बयान और उसका इंस्टाग्राम पे पोस्ट और स्टोरी आई थी, इसके बीच में आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विवाद के बारे में? देखिए सबसे ज़्यादा जो खालिस्तानी है, जो पंजाब के खालिस्तानी है, वो सबसे ज़्यादा कहीं रहते हैं तो कनाडा में, और कनाडा सरकार उसका समर्थन भी करती है। वोट देखिए, बिना किसी सबूत के, बिना किसी फैक्ट के आप संसद में भारत के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? आप जाके संसद में कह देते हैं कि इसमें भारत का एजेंसियों का हाथ है, कैसे आपने कह दिया? सबूत तो होना चाहिए ना, सबूत नहीं थी। और सबसे ज़्यादा खालिस्तानी कहीं रहते हैं तो कनाडा में, और कनाडा में बहुत सारा आंदोलन होता है, हिंदू देवी देवताओं का मंदिर है उसको तोड़ा जाता है, इस पर सरकार इस कान से सुनती है और इस कान से निकाल देती है। तो कहीं ना कहीं कनाडा सरकार खालिस्तानियों का समर्थन करती है। बहुत सही। क्या नाम है? साहिब गुप्ता। साहिब गुप्ता का बहुत बहुत तालियों से स्वागत कीजिए, बहुत सही जवाब दिया। अब मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। मैं इस चीज पे एक हाईलाइट देना चाहती हूँ कि ऐसे हम डायरेक्टली किसी को पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि वो देशद्रोही है या नहीं, देशद्रोही नहीं की बात करी मुस्कान जी, यहाँ बात थी, तो यहाँ बात थी कुछ लोग डायरेक्ट पोस्ट कर रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं इंडिया के विरुद्ध,
जो मैप आया है, वो उनका बात नाम सच लेने है। में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो काम वो गलत कर रहे हैं वो गलत ही रहेगा, सही नहीं हो पाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हरदीप सिंह जो निज्जर जिसकी हत्या वो कौन था? भारत के नज़रों में आतंकवादी था, उसकी हत्या हुई, उसका समर्थन कौन कर रहा था? कनाडा कर रहा था। कनाडा में जब हत्या हुई तो दोष किसका आया? भारत का। मतलब समझिए कि सबसे ज़्यादा कहीं कनाडा में खालिस्तानियों का समर्थन करता है। वोट बैंक के लिए जो जस्टिन ट्रूडो है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, गलत इंजाम लगा रहे हैं भारत सरकार पे। बहुत सही बात दिया रजत ने, बहुत सही बात दिया। राइट साहिब, बट अगेन माय क्वेश्चन वाज, it is not just Khalistan, it is not just one thing which is affecting India, it is a lot more. So I would like to ask her that she wants to talk about it, and I would like that you would highlight the points, the other points which relates that. बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट है वो है हमारे जो देश से बच्चे पढ़ने जाते हैं, जैसे कि कनाडा में सबसे फेमस है, वहाँ पे बाहर से जो बच्चे पढ़ने आते हैं उसमें से 40% बच्चे भारत से ही जाते हैं। तो उनकी इकॉनमी पर कितना इफ़ेक्ट पड़ जाएगा अगर 40% बच्चों को वो वहाँ से निकाल देंगे। और दूसरा टूरिज़्म है, भारत से जो टूरिस्ट जाते हैं कनाडा में वो पाँचवीं स्थान पर सबसे ज़्यादा कनाडा जाते हैं। तो उनकी जो इकॉनमी है वो सारी हमारे से ही जा रही है, तो वो पूरा कम्प्लीटली तो बंद नहीं कर सकते हैं। इस बात पे आते हुए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हम शायद ये नहीं कह सकते कि इकॉनमी पूरी तरह से हमारे यहाँ से जा रही है, क्योंकि एक आंकड़ा है कि 3,306 बिलियन अभी तक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इंडिया में कनाडा की। सो इस डिस्प्यूट को आगे और ले जाते हुए कि कहाँ तक ये जा रहा है और कनाडा और इंडिया की इकोनॉमी कहाँ तक टारगेट हो रही है, मैं इस पे आगे सवाल पूछना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडिया और कनाडा का जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप है, बेसिकली जो मेनली फॉसिल फ्यूल्स है जिस पे भी चलता है, उस पे $17.5 बिलियन का उन्होंने ऑलरेडी रिलेशनशिप उन्होंने बिल्ड किया है, जो कि अभी इंडिया ने रोक दिया था। इंडिया के रोकने की वजह से ये सबसे पहले तो उनका इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ है, प्लस एक और जो क्या ये डाउनफॉल सिर्फ और सिर्फ कनाडा का हुआ, इंडिया का नहीं हुआ? इंडिया का हुआ है, लेकिन इंडिया का फाइनेंशियल से ज़्यादा इंडिया का एक स्टेटस उनका डाउनफॉल हुआ है। बिकॉज हर जगह इंडिया कहती है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम बहुत ज़्यादा व्यूज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं से ये फ्री ट्रेड को रोकने की वजह से हर जगह से इंडिया का स्टेटस भी है जो कि डाउनफॉल हुआ है। और ये जो 5 आईज़ में जो यूएस जो मेन पावर है, उन्होंने तक इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए इंडिया को क्वेश्चन किया है कि वो इस पॉइंट पर क्लैरिफिकेशन दे। बहुत सही जवाब। क्या नाम है आपका? शुभांगी। बहुत खूब शुभांगी। इसी बीच हम इस मुद्दे को और विवाद को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इस चर्चा में, और देखते हैं इंडिया और कनाडा के और आगे क्या क्या विवाद बाहर आते हैं। तो आइए। जी हाँ, आप लोग अभी थोड़ी देर पहले ये पूछ रहे थे कि कोई और वजह है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि इस दरार की, कनाडा और इंडिया की दरार काफ़ी पुरानी है, लेकिन फिर भी अब ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यूक्रेन रशिया वॉर इसका एक कारण। ये दरार पुरानी है, कोई कहना चाहेगा इस पर दरार पुरानी है? ये दरार पुरानी है, जी हाँ दरार पुरानी है, इस पर कोई कहना चाहेगा? जी हाँ मैम, क्या नाम है आपका? शाश्ता कैश। मैं कह रही थी कि इसकी दरार काफ़ी पुरानी है। सिमरनजीत सिंह कौर, ये काफ़ी पुरानी बात चली आ रही है। वो कमांडर थे, वो चीफ थे अपने मिलिट्री के, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके थे, लेकिन वो अभी सिख कमेटी के, खालिस्तान कमेटी के वो हेड हैं, पर उनके बारे में लोगों को नहीं पता। इलीगल माइग्रेंट्स इनसे ज़्यादा जाती, 44% वो करते जिनके पास वीज़ा पासपोर्ट नहीं होती है। सिख कमेटी के वो हेड होने के कारण वो बाहर भेजते हैं। तो इसमें वो पार्लियामेंट रहने के, इसमें वो इतने साल तक वो रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में भी फ़ायदा हो रहा है। पॉलिटिक्स में किसका फ़ायदा हो रहा है, भारत का या फिर कनाडा का? कनाडा का। जी, क्या नाम है आपका? माधवी। माधवी जी बताइए। देखिए, जो आप लोग बहुत देर से पूछ रहे हैं इसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, जो 1985 से इंदिरा गांधी के टाइम से चल रहा है। वो इसमें 2003 में जो एयर इंडिया की फ़्लाइट पर जो अटैक हुआ था, वो 300 लोग मारे गए थे, उसमें भी आया है। पर एट प्रेजेंट में क्या चल रहा है, जैसे जो इंडिया के जो बहुत सारे लोग स्टडीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, या बहुत सारे जो लोग कनाडा के लिए जाते हैं, ये 100% लीगल भी नहीं है। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असाइलम क्लेम करते हैं और कनाडा चले जाते हैं। असाइलम रेफ्यूजी
चीज़ के लिए होता है, जिनके साथ उनकी कंट्री में कुछ बुरा हुआ है तो दे कैन सीक रिफ्यूज इन अनदर कंट्री। पर ये क्लेम करते हैं कि इनके साथ इंडिया में प्रोसिक्यूशन हो रहा है और उस बेसिस पे ये इलीगली कनाडा चले जाते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो ये है, इलीगली कनाडा चले जाते हैं। जी हाँ, तो मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी जी मुस्कान जी। मंशुल, क्या आपको लगता है कि इंडिया भी इसमें मिला हो सकता है? इंडिया भी कनाडा को सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ में, ताकि इंडिया और कनाडा के जी भारत सरकार के ऊपर आप देखिए आरोप लगा रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो खाते हैं भारत सरकार की और वाहवाही करते हैं कनाडा की। कुछ ऐसे नेता हैं, जैसे पंजाब के एक नेता हैं सिमरनजीत सिंह मान, वो IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं, IAS या IPS ऑफिसर भी रह चुके हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन अब वो डाटा भेजते हैं कनाडा को, खालिस्तानियों को डाटा भेजते हैं। तो कुछ ऐसे अभी आप पेपर पर, आज सुबह में पेपर पर क्या आया, कुछ ऐसे जो इंडिया में रह रहे हैं खालिस्तानी पंजाबी, वो उनके ठिकानों पे 50 जगह आज मतलब सुबह में छापा पड़ा हुआ है। तो कुछ ऐसे हैं जो रहते हैं अपने भारत में, खाते हैं भारत की और वाहवाही करते हैं दूसरे की। तो साहब आप ये कह रहे हैं कि वो खालिस्तानी हैं जिन पे छापा पड़ा है, क्या वो नॉर्मल भारतीय इंडियंस नहीं हो सकते? अरे खालिस्तानी में और जो भारतीय है उसमें अंतर है। अंतर ये है कि खालिस्तानी एक अपना एक देश बनाने की मांग कर रहे हैं, हरदम भारत सरकार की बारे में बुराई है जितना हो सके। अब बताइए, जो खाता इंडिया का है और भेज रहा है डाटा, ये देशद्रोह हुए भाई, इन पे NSA लगना चाहिए। चलिए मुस्कान जी, बहुत खूब आंसर दिया। अब हम करंट प्रोटेस्ट में चलते हैं इस विवाद को लेकर। इस विवाद के अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जो कि हुआ है हमारे देश में अभी G20 के संवाद को लेकर हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो निज्जर की हत्या है, सबका कहना है कि वो पहले हुई है, G20 के बाद ये जो भी विवाद है ये और ऊपर गया है, जो मैटर है बहुत एस्केलेट हुआ है। और ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। जो हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट है कनाडा के, ट्रूडो जी, हमारे जस्टिन ट्रूडो, उनका ये कहना था कि मेरे को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मीटिंग चाहिए, जबकि सारे फॉरेन डेलीगेट्स और सारे हमारे गेस्ट की मीटिंग हुई थी, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी एक पर्सनल मीटिंग उनके साथ 1-to-1 इंटरैक्शन के साथ की जाए, जो कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा मना कर दी गई थी कि जब सबके साथ मीटिंग हुई तो आपके साथ अलग से किस लिए। ठीक है, तो इसके बाद जो है वापस जाने के बाद पार्लियामेंट में जो है भारत के खिलाफ जो है काफ़ी चीज़ें बोली गई थी, तो इस वजह से जो है ये विवाद और बढ़ गया। जो पहले से देशद्रोही मौजूद है कनाडा में, उनको एक और टॉपिक मिल गया, उनको एक और विषय मिल गया कि हम इस चीज़ को और बढ़ाएं। बहुत सही बात कही। मैं इस पॉइंट पे आगे बढ़ना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा, ये विवाद जो बढ़ा है वो G20 से पहले बढ़ा था या G20 के बाद ज़्यादा बढ़ा है? देखिए, क्या नाम है आपका? ऋषभ त्रिपाठी नाम है मेरा। ऋषभ त्रिपाठी जी। और अगर ये बात करें तो निज्जर जी की हत्या बहुत पहले हो गई थी, मतलब 3-4 महीने पहले निज्जर की हत्या हो गई थी। और अब देखा जाए तो ये अब विवादों में इसलिए आ रहा है क्योंकि अब वहाँ पर आ रहा है चुनाव, और चुनाव में उनको अपनी सरकार बचानी है, उनको अपनी कुर्सी बचानी है, सत्ता बचानी है। इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा तूल दिया जा रहा है। और जिस पार्टी के साथ वो अलायंस है NDP, वो एक प्रो खालिस्तानी पार्टी है और वो चाहते हैं कि उनका वोट बैंक वहाँ से कम ना हो। क्या वो अपनी सरकार बचाने के लिए भारत पे इल्जाम लगाना सही है उनका या गलत? देखिए, ये बहुत ही गलत चीज़ है जो वो कर रहे हैं और इसका खामियाजा उन्हें भविष्य में भुगतने को मिलेगा। अब लेकिन उनका क्या मानसिक तौर पे है, किसका उन्हें समर्थन मिल रहा है, वो तो वो जाने भगवान। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ट्रूडो की गंदी राजनीति का हम आपको उदाहरण देते हैं, कैसे वो एकदम गंदी राजनीति पे उतर आए हैं सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अभी देखिए, जैसा कि अभी सुनने में आया है कि यूक्रेन के जो जेलेंस्की है वो पहुंचे थे उनके पार्लियामेंट में अपना बयान देने के लिए, बातचीत करने के लिए। उसी बीच उन्होंने, ट्रूडो साहब ने World War II के एक नाजी जर्मनी के आदमी को, उस टाइम के सोल्जर को बुला लिया पार्लियामेंट में, उसको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिलाया। तो ये गंदी राजनीति नहीं है तो क्या आप हिटलर की मानसिकता को उसमें बढ़ावा दे रहे हैं अपने पार्लियामेंट? बहुत खूब कहा, तो बहुत खूब। ध्रुव, आपको क्या लगता है कि ये जो डिसीजन हुआ है इंडिया और कनाडा का कि टाइज बिल्कुल तोड़ देना है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड सब बंद कर देना, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? जी, कि जैसे भाव्या शर्मा जी, जैसे 1985 में इंडियन एयरप्लेन बॉम्ब हुआ था, उस पे हम लोगों ने कैनेडियन जो भी थे उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेस दिया कि आप जो बोलेंगे उसके बाद हम उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। वेराज यहाँ पे अभी कोई प्रूफ नहीं है कि खालिस्तानी ने ही किया है, उनकी डेथ के पीछे वो है या कोई इंडियंस हैं या फिर ये कोई मोटिव है। इस चीज़ के ऊपर लेके उन्हें फॉरेन रिलेशंस बिगाड़ने नहीं चाहिए थे। विदाउट एन इन्वेस्टिगेशन ये फॉरेन रिलेशंस खराब कर रहा है। तो आपको लगता है कि मोदी जी का डिसीजन सही था?
मोदी जी का डिसीजन, मोदी जी का डिसीजन, मोदी जी के लेके बात करना चाहेंगे हम। मोदी जी का डिसीजन सही था या गलत? जी हाँ, कोई है हमारे बीच में? जी देखिए, अब भारत नहीं रह गया कि कोई देश कुछ भी बोल दे और भारत सुन ले। भारत अब नरेंद्र मोदी वाली सरकार है और भारत अब पलटवार देना जानता है, जवाब देना जानता है। तो अब बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और भारत सरकार पूरे समझिए कि पूरे शक्ति के साथ अब जवाब देना जानता है और जवाब दे रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपको क्या लगता है कि अब इस फैसले के ऊपर भी मोदी जी ने कुछ बहुत बड़ा सोचा होगा या फिर ये फैसला बस एक गुस्से में लिया हुआ फैसला है? पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम ध्रुव ने, मैं करेक्ट कर दूं, मेरा नाम केशव है। अब इस पे बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक ओछी और गंदी राजनीति का है, इसमें कुछ नहीं। ये सिर्फ एक राजनीति के तहत चला हुआ एक कदम है और इसमें जो भारत अपना स्टांस लिया है बहुत सही लिया है। भारत आज किसी से डरेगा नहीं और ना किसी के आगे झुकेगा। आपने भारत की बुराई की, बिना तथ्यों के हमारे ऊपर आरोप लगाए, और जब बात भारत के अखंडता और संप्रभुता पे आ जाएगी तो हम किसी की नहीं सुनेंगे। आज का भारत है, घर में घुसकर मारना भी जाना। धन्यवाद आपका केशव, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम कंसाइट्स हमें दिया और हम आज का यहीं समाप्त करना चाहेंगे। यहाँ पे ही समाप्त करते हुए मैं सबसे पहले डॉक्टर शिशिर कुमार को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ये पूरी चर्चा ऑर्गेनाइज की और हमें मौका दिया इस बड़े विवाद पर बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।